जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, या अली मदद, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक जा रही है और हर जगह खुशी खुशी फैली हुई है। यू नो चले अब ज़रा दो चीज़ों के बारे में ज़रा बात करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले। पहली बात यह है कि मेरा नाम है जासिर जमाल और मैं टेक्सास 1031 एक्सचेंजेस से हूँ। वाह जी वाह। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी मैं अपनी सारी वीडियोस में कहता हूँ, जो वीडियोस मैं अभी कर चुका हूँ और आगे जाके करूँगा इंक्लूडिंग दिस वन, जो कुछ भी मैं इन वीडियोस में कहता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ तालीम, इंफॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए है। प्लीज़ इसको कभी लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिएगा, क्योंकि ये लीगल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज़ आप लोग हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस किया करें, अपने सीपीए, अपने टैक्स अटर्नी और अपने स्टेट अटर्नी से मशवरा करके बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दिया करें, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर रिस्क होता है। आपको कभी गारंटी नहीं होती कि आप पैसे बनाएंगे। कभी कभी आप पैसे लूज भी कर लेते हैं। इसलिए आपको हमें हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, अपने सीपीए, टैक्स अटर्नी और स्टेट अटर्नी से मशवरा करके आगे बढ़ना चाहिए। चले अब ज़रा वीडियो के अंदर चलते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, मैंने ये अल्फाज बूट, BOOT, बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ अपनी सारी वीडियोस के अंदर। और आप लोगों को ये भी समझ आता है कि बूट को वो क्या कहते हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी 1031 कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेची, जाके आपने रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी खरीदी और आपने अपने सारे प्रोसीड्स अंदर नहीं इंजेक्ट किए, $1 लाख रह गए आपके प्रोसीड्स में से जो आपने नहीं डाले रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, तो उस $1 लाख को जो है ना बूट कहते हैं। और लाइक मैंने मेंशन किया है, वो साल के एंड में टैक्स होगा और आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है, किस तरह का टैक्स, क्या टैक्स रेट होगा उस पर, और एस्टिमेटेड क्या टैक्स रेट निकलेगा। एस्टिमेटेड और असल, एस्टिमेटेड वाला टैक्स रेट मैं दे देता हूँ इस वीडियो के अंदर, लेकिन असल वाला टैक्स रेट आपका सीपीए आपके लिए कैलकुलेट करेगा। तो मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक ना जाएगा, बस मेरा कॉन्सेप्ट समझ लेगा। सीपीए आपको सही कैलकुलेशंस देगा और आगे जाएगा वहाँ से। तो चलें अब ज़रा बात करते हैं इसके बारे में। अब आई एम श्योर आप लोगों को ये वाली बात बिल्कुल सही तरह से पता है कि हमारे दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट्स हैं जो थोड़े से कम हैं और आपके कैपिटल गेन उसी पे ही टैक्स होता है। और ये सारी आपकी इनकम रेंजेस हैं, अगर आप इन इनकम रेंजेस के अंदर या ज़्यादा बनाते हैं तो ये टैक्स रेट आपको अप्लाई करेंगे। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट्स आपकी वो बूट पे ओनली अप्लाई करेंगे अगर आपने अपनी रिलिंक्विश प्रॉपर्टी को जो है ना 1 साल से ज़्यादा पकड़ के रखा था, फिर 1031 किया था। फिर अगर बूट हुआ तो आपकी बूट इन रेट्स पे टैक्स होगी। लेकिन अगर आपने 1031, अगर आपने अपनी वो प्रॉपर्टी जो बेची थी उसको आपने 1 साल से कम देर के लिए पकड़ के रखा था और फिर बेचा था आपने, जो आपको पता है मेरी रिकमेंडेशन क्या है उस पर, बेहतर है आप 1031 ना करें, लेकिन अगर आपने कर भी लिया तो फिर अगर बूट होगा तो वो इन टैक्स रेट्स पे, इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट्स पे बूट वो टैक्स हो जाएगी। और ये आपको हम श्योर देखे देखे लग रहे हैं, क्योंकि ये आपके फेडरल इनकम टैक्स रेट्स हैं 2023 के लिए। तो ये आप जब अपने टैक्सेस आप पे करते हैं ना हर साल, आप जो भी अपनी जॉब से या अपने बिजनेसेस से जो पैसा बनाते हैं ना, आप इन रेट्स पे आपको टैक्स किया जाता है, क्योंकि ये वो आपकी ऑर्डिनरी इनकम है। और अगर आपने एक प्रॉपर्टी को एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए बेचा तो फिर वो IRS आपको ऑर्डिनरी इनकम टैक्स रेट्स पे चार्ज करेगी। अब माशाल्लाह से आप लोग देख लें ये कितना सिंपल है और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए तो आपको यहाँ से मैसेज होपफुली मिलेगा कि IRS चाहती है कि आप प्रॉपर्टी को और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देर से पकड़ के रखें और देर के बाद जाके बेचें अगर बेचना हो, ताकि इन और उसी की वजह से आपको ये कम टैक्स रेट्स देते हैं जो उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर 1 साल से कम किया तो फिर ये लंबे टैक्स रेट्स आपको मिलते हैं जो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है और बहुत हेडेक्स होती हैं इसके अंदर। तो चलें ज़रा एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों को ये ज़रा थोड़ा बेहतर समझ आए। तो लेट्स से इधर एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स से आपकी ये रॉ लैंड है आपका, ये अभी आपने जो है ना इसको लेट्स से $5 लाख में आपने इसको बेचा, नो प्रॉब्लम। ये आपने $5 लाख के अंदर इसको बेचा और आपके कैपिटल गेन के प्रोसीड्स जो है ना इसमें से $3 लाख निकल गए, बस ऐसे कह देते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। ये आपके $3 लाख के कैप गेन प्रोसीड्स हैं जो हमने पकड़ के रखे हैं या एक दूसरी 1031 कंपनी ने पकड़ के रखे हैं। और अब ये आप जाके जो है ना इस प्रॉपर्टी के अंदर डाल देते हैं आगे जाके। ये वाली आपकी ये रही प्रॉपर्टी, ये एक छोटा सा रॉ लैंड है, थोड़ा कम है। ये क्या कहते हैं, लेट से 5 एकड़ था और ये जो है ना 1 एकड़ है। तो आपने इसके अंदर सारे पैसे अपने डाल दिए और ये इसकी प्राइस जो थी ना $2 लाख थी। इसकी प्राइस 2 लाख थी। तो एज ऑलवेज अब आपको समझ आ गया होगा कि ये 3 लाख आपके पास पड़े हुए हैं, तो इनमें से जो है ना 1 लाख आपके बूट में आ जाएंगे।
तो ये है बूट, $1 लाख आपके आ गए बूट पे। तो अब ये जो है ना, ये आपकी जो बूट है ना यहाँ पर, ये साल के एंड पे टैक्स होगी। और ये किस रेट्स पे टैक्स होगी? तो लेट्स जस्ट से कि आपने इस प्रॉपर्टी को, ये जो रॉ लैंड आपने बेचा है यहाँ पर, जिधर से ये $3 लाख निकले हैं ना, लेट्स से आपने इसको 2 साल के लिए पकड़ के रखा है, तो फिर इस बूट के ऊपर क्या टैक्स रेट लगेगा? इधर आ जाए, इन टैक्स रेट्स को आप आराम से देखें। तो अब इनकी इनकम, अब इनकी आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। तो लेट्स से आप एक शादीशुदा इंसान है, आप एक शादीशुदा आदमी है, और आपकी बीवी दोनों कंबाइंड लेट्स से $1 मिलियन हर साल कमाते हैं। फिर तो बड़ा सिंपल हो गया ना, यहाँ मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, यहाँ पर इधर आ जाएं। अगर आप लोग मैरिड हैं और आप लोग साथ में टैक्सेस फाइल कर रहे हैं तो 20% का कैप गेन टैक्स मिलेगा आपको। अगर आप लोग दोनों का $5,53,850 से ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और इन दिस केस आप दोनों साथ $1 मिलियन कमा रहे होते हैं ना, तो ये 5 लाख के 53,000 की तरह शोर से काफ़ी ऊपर है ना। तो इन दिस केस 20% का कैपिटल गेन टैक्स रेट आपके इस 100,000 पे लगेगा। तो ये 20% क्या होगा इसका? 20,000। तो ये निकल गया 20,000। हाँ जी, तो देख लें, अगर ये आपका क्या कहते हैं बूट क्या है $1 मिलियन का होता, 3 मिलियन का होता, 100 मिलियन का होता, कोई मसला नहीं होता। आपकी इस इनकम पे डिपेंड करता है आप कौन सी इनकम रेंज में फॉल करते हैं, फिर वो टैक्स रेट आपकी उस बूट पे पड़ेगा। चाहे वो बूट कितनी ज़्यादा है, चाहे आपका कैपिटल गेन कितना बड़ा है, वो आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा और वो टैक्स रेट उसके मुताबिक चलेगा। तो इन दिस केस आप और आपकी बीवी $1 मिलियन कमाते हैं हर साल, और आप लोग जॉइंटली अपने टैक्सेस फाइल करते हैं। तो अगर आप लोग 5,53,000 से ज़्यादा कमाते हैं, जो इन दिस केस आप लोग कमाते हैं, तो 20% का रेट लग जाएगा आपके ऊपर, और ये निकला $20,000 आपके ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता आपकी बूट के ऊपर। लेकिन अब ज़रा चेंज करते हैं एग्जाम्पल को। तो अब लेट्स से कि क्या कहते हैं, ये जो है ना, इधर इसको ज़रा इरेज कर दें, चलें ये इरेज हो गया। अब लेट्स से कि ये आपने जो 5 एकड़ की प्रॉपर्टी है ना आपकी, लेट्स से आपने इसको 6 महीने के लिए पकड़ के रखा था, फिर आपने इसको बेचा, तो ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकला ना, ये $3 लाख आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकले। तो अब इसका क्या होगा? अब हम आते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड टैक्स रेट्स पे, आपके शॉर्ट टर्म स्लैश आपके फेडरल इनकम टैक्स रेट्स इधर आते हैं, ये इधर से आपको टैक्स पड़ेगा। और ऐसा आप लोग देख सकते हैं 37% का सबसे हाईएस्ट टैक्स आपका इस 100,000 पे लग सकता है। तो अब चेक करते क्या है। तो ऑफ कोर्स आप हम प्रीवियस एग्जांपल के मुताबिक चलते हैं। आप एक शादीशुदा आदमी है, आप और आपकी बीवी माशाल्लाह से $1 मिलियन हर साल कमा रहे होते हैं, तो आप लोग जॉइंटली अपने टैक्सेस फाइल करते हैं ना। तो फिर क्या होगा? तो आप लोग इधर आएंगे, ये सिंगल्स के लिए, ये मैरिड और जो फाइलिंग जॉइंटली, और ये शादीशुदा और सेपरेटली वाले जो फाइल करते हैं उनके लिए, और ये हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए। तो आप लोग इधर आएंगे, आप लोग शादीशुदा हैं और साथ में टैक्सेस फाइल करते हैं, $1 मिलियन ईयर आप लोग दोनों साथ कमाते हैं। तो आप इधर आएंगे, ये सारी रेंजेस आप देख रहे हैं, और अब आपको यहाँ आ जाते हैं, आपको ये नज़र आ गया 37% का टॉप टैक्स रेट है। और अगर आप और आपकी बीवी $6,93,751 से ज़्यादा पैसे कमा रहे होते हैं, इन दिस केस 1 मिलियन आप लोग कमा रहे हैं, तो 37% का टैक्स रेट लगेगा आप लोगों के ऊपर। और इन दिस केस आपका ये जो $100,000 का जो बूट है ना, ये आपको 37% का टैक्स रेट पड़ेगा इसके ऊपर। और इसका नतीजा क्या होगा? 37,000। ये आपका टैक्स रेट निकलेगा। अगर आपने इस प्रॉपर्टी को 6 महीने से के लिए पकड़ के रखा, या 1 साल से कम पकड़ के रखा, आपने फिर 1031 किया, जो कि आप लोगों को पता है रेकमेंडेड नहीं है, आप लोग ना किया करें, लेकिन अगर कर भी लिया तो आपका अगर कोई भी बूट निकला इसमें से, तो इन दिस केस $37,000 का आप लोगों की स्पेसिफिक सिचुएशन में टैक्स रेट लगेगा। अगर आप लोग क्या कहते हैं मियाँ बीवी $1 मिलियन कमा रहे हैं हर साल, तो 37% का टैक्स रेट ये रहा। अगर आप लोग 6,93,751 से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ये टैक्स रेट लगेगा। तो लेट्स से कि क्या कहते हैं, अगर आप सिंगल होते और आप अपने टैक्सेस खुद फाइल कर रहे हैं, फिर आप लोग लेट्स से आप $5 लाख हर साल कमा रहे होते हैं, तो फिर आप इधर आ जाएंगे ना, यहाँ पर ये सारी रेंजेस हैं, तो फिर आपका टैक्स रेट जो है ना इधर आ जाएगा 35% पे, क्योंकि ये रेंज जो है ना 2,31,251 से लेके 5,78,125 के पे चलती है ये रेंज। और आप सिंगल हैं
और आप $5 लाख हर साल अपनी इनकम में बना रहे हैं, तो इन दिस केस 35% का टैक्स रेट आपका इधर लग जाता। तो अब आप लोग होपफुली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी बड़ी डिफरेंस है। तो ये क्या कहते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए और ये लॉन्ग टर्म के लिए। ये लॉन्ग टर्म का आपका रेट होता है 20%। यहाँ से जब हमने पहले कैलकुलेट किया था तो फिर आपका टैक्स $20,000 हो जाता। तो वो आप लोगों को डिफरेंस नज़र आ रही है ना, कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए क्या एक प्रॉपर्टी को बेचते हैं, या फिर अगर आपका 1031 के थ्रू बूट हो गया तो आपका टैक्स रेट इतना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 साल के लिए कम से कम पकड़ के रखी, फिर बाद में अगर आपने 1 साल के बाद या 2 साल के बाद 1031 किया और अगर बूट खुदा न खास्ता निकल गया, फिर $20,000 का टैक्स होगा आप लोगों की सिचुएशन के मुताबिक। तो अब आप लोग देखें कितनी बड़ी डिफरेंस है इसके अंदर, और आप लोग उसी के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाया करें, इसको कंसिडरेशन में लेके और अपने CPA से गुफ्तगू करके। बस इस वीडियो के लिए बस इतनी नॉलेज मुझे ऑफ़र करनी थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी लंबी थी और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी एज़ यू कैन सी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी सी नॉलेज मिली इसमें से। अगर नहीं, आप लोग प्लीज़ बनाए मेहरबानी मुझे रीच आउट कर लीजिएगा। मेरी वेबसाइट की लिंक यही है डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक सेकंड चेक कर लूँ, हाँ नज़र आ गई। तो आप लोग बस वहाँ से मुझे रीच आउट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो उतने तक अल्लाह हाफ़िज़, सत श्री अकाल, या अली मदद और नमस्ते।